तो बहुत लोग मेरे को ये पूछ रहे हैं कि भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो सामने आ गए, तो बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट एक बार कंक्लूड कर दो, क्या वर्डिक्ट है दोनों फिल्म को लेकर। तो सबसे पहले मैं यही चीज़ बता देता हूँ, सलार का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 602 करोड़ अभी चल रहा है। ये ऑफिशियल कलेक्शन है। अभी इसमें भी बॉट बुकिंग, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट बुकिंग, ये सब मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट बुकिंग मेरे को प्रोड्यूसर फिगर्स जो उटपटांग फिगर्स ये लोग दे रहे हैं मेरे को 100%, वो तो मैं वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो अपना मजाक बन चुका है। बट इसमें कॉर्पोरेट बुकिंग, ये सीट बुक कर दिया, वो सीट बुक कर दिया, कलेक्शंस अगर ऑफिशियली आ चुके हैं बाय सैकनिक, बाय ट्रेड फिगर्स, बाय ये जितने भी आ चुके हैं, तो उसके बाद तो मतलब ट्रेड फिगर्स अगर नंबर्स सामने आ चुके तो भाई उसके बाद मतलब कोई चीज़ अब काउंटर अपन नहीं कर सकते। वो प्रूफ है, मैंने पहले भी बोला है कि कुछ फिल्म्स है जिसको कॉर्पोरेट बुकिंग का इल्ज़ाम लगता है, तो उनके पास, लोगों के पास प्रूफ नहीं होता कि उसने कॉर्पोरेट बुकिंग की है। बस लोग मतलब बस काउंटर करने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, बस जो बोलते हैं ना कि लड़ाई में बस कुछ तो मेरे को बोलना है सामने वाले को, तो हम ये बोल देंगे। तो वो एक होता है जिसमें प्रूफ किसी के पास नहीं। दूसरा एक होता है जिसमें प्रूफ सबके पास होता है कि लाइट ऑन उसके ऊपर करते हैं तो सारी चीज़ें मतलब जो है वो दिख जाती है कि क्या क्या हुआ है, इसके रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है, जो कि मैंने खुद अपने आंखों से देख लिया भाई, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। बट चलो ठीक है, वो सब चीज़ों को साइड भी करो। एक बार अगर ट्रेड फिगर्स अगर आ चुके हैं, ट्रेड फिगर्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इन टर्म्स मैंने ये भी बोला था जब गदर 2 आई थी, उस टाइम भी मैंने ये चीज़ बोला कि ट्रेड फिगर ने 500 करोड़ उस फिल्म को घोषित किया, तो भाई वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो अभी 602 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। एंड कमिंग टू डंकी का ऑलरेडी 450 करोड़ लगभग टच कर चुका है वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वर्डिक्ट पहुंचने से पहले सबसे पहली चीज़, इंडिया में भी क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ चल रहा है तो वो एक्शन फिल्म चल रहा है। तो भाई एक तो सबसे पहला प्रेफरेंस ये कि जॉनर ऐसा है कि वो फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट जॉनर चल रहा है, जो कि मैं रिलीज से पहले तक भी ये बात बोल रहा था कि अगर नहीं भी जीती ना तो भी डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो 700 करोड़ में, ये 200 करोड़ में, इतना डिस्टेंस नहीं होगा। मैंने ये बात भी 1000 बार रिपीट कर करके मैंने ये बात बोली। तो वही चीज़ हो रहा है, जस्ट डिस्टेंस ऑफ 150 करोड़। एक एक्शन फिल्म, एक ड्रामा फिल्म, वो भी ड्रामा फिल्म ऐसा है जो कि राजकुमार हिरानी ने जिस टाइप की फिल्म्स बनाई हैं उस टाइप की फिल्म्स नहीं है। उस टाइप की जो वो लीगेसी फिल्म्स है वो सब लेजेंडरी फिल्म्स हैं, नो डाउट। मैं डंकी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ अ लेजेंडरी फिल्म, बट श्योर एंड श्योर शॉट दिस इज़ नॉट एट ऑल लेस देन अ मास्टरपीस फिल्म। भाई उन सब फिल्म के साथ तो भाई आज के डेट में मेरे को नहीं लगता कि खुद राजकुमार हिरानी भी कोई फिल्म ऐसे तैयार कर पाएंगे जो उन फिल्म्स के साथ कंपेयर कर सको। इवन 12th फेल को उठाकर चेक कर लो, उसको भी अगर कंपेयर करने जाओ उन फिल्म्स के साथ, भाई वो 50 या 30% भी नहीं है उन फिल्म्स के कंपेयर में। बिकॉज एस्पिरेंट्स ऑलरेडी देख, कोटा फैक्ट्री ऑलरेडी सब लोगों ने देख चुका है। यहाँ पर क्या चल रहा है कि भेड़ चाल चलता है। भेड़ चाल में अगर 10 आदमी अगर इस चीज़ को अच्छा बोलते तो मैं भी कूल दिखने के लिए उसको अच्छा बोलूँ। इवन मेरे को 2023 की सबसे बेस्ट फिल्म ओ माई गॉड 2 लगी, उसको कोई मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। मतलब सिनेमा का क्या टेस्ट चल रहा है मेरे को नहीं पता। ओके, तो एक्शन फिल्म के हिसाब से ये हो गया कि भाई एटलीस्ट उस फिल्म को इससे 250 करोड़ तो ऊपर रहना चाहिए था। एक 100% क्लैश विन के हिसाब से 250 करोड़ तो ईजिली, इतना डिस्टेंस तो ईजिली मेंटेन करना चाहिए था। अगर डंकी 450 में तो एटलीस्ट सलार को 750 के अंदर तक तो रहना ही चाहिए था, 700 से 750 करोड़ के अंदर रहना ही चाहिए था। वो नहीं हुआ, ठीक है, कोई डाउट नहीं। सेकेंड चीज़, कमिंग टू बजट किसी ने मेरे को बोला, ये सब जगह पे हंगामा चल रहा था कि सलार का बजट 400 करोड़ है और कोई बोल रहा है कि सलार का बजट 200 करोड़ है। तो मैं एक चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ, दोनों केस कैंसिल है। ना बजट 200 करोड़ है, ना बजट 400 करोड़ है। भाई 400 करोड़ की फिल्म नहीं है वो भाई जो सच है सच है। अभी वो फैक्ट के बेसिस पे ही मैं बात करता हूँ। 400 करोड़ भी फिल्म का बजट नहीं है। फिल्म का एक्चुअल बजट 270 करोड़ है, 270 करोड़, यानी कि जवान से 30 करोड़ कम। जवान का बजट 300 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास था। इसमें फीस फलाना डमकाना मैं मिक्स कर ही नहीं रहा हूँ। वो सब करने के बाद कितना किसका बजट, मैं फिल्म के एक्चुअल बजट की बात कर रहा हूँ।
270 करोड़ सलार का बजट है, 120 करोड़ डंकी का बजट है। इवन उसमें भी 85 करोड़ वगैरह बोला है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 85 करोड़ है उसमें, बिकॉज प्रमोशनल ये सब कुछ करने का टोटल मिलाकर 120 करोड़ तो है ही उस फिल्म का बजट, नो डाउट। तो ये बजट के हिसाब से डंकी ने रिकवर ऑलरेडी कर दिया इंडिया नेट कलेक्शंस में। उसकी लाइफ टाइम कलेक्शंस मैंने पहले ही बोला था 250 करोड़ क्रॉस करेगी, जब यहाँ पर मैटर चल रहा था कि ये फिल्म 200 करोड़ भी नहीं करेगी, तो उसका कलेक्शंस 250 करोड़ कर रही है, यानी कि अपने बजट का डबल, अपने बजट से डबल कर रही है वो फिल्म इंडिया नेट कलेक्शंस में। कमिंग टू सलार, सलार का लाइफ टाइम कलेक्शंस इंडिया के अंदर में कहीं पे आसपास 420-410 के आसपास रहेगा इंडिया के अंदर में, जो कि अपने बजट का डबल तो नहीं हो, बिकॉज वो अपने बजट का डबल तो अगर वो देखा जाए तो वो एटलीस्ट आई गेस 540 के आसपास होगा। 270 है ना, तो 270, 70, 140, 200, 400, 400, 540 के आसपास होता है उसका डबल कलेक्शंस। तो डबल कलेक्शंस नहीं कर गई वो। इवन उस फिल्म ने 500 करोड़ भी नहीं क्रॉस करा इंडिया नेट कलेक्शन में, जो कि भाई एक गनचक्कर मूवी आती है, इतनी आइकॉनिक मास्टरपीस 2023 की सबसे शानदार फिल्म के साथ क्लैश होती है, इतनी भंगार फिल्म क्लैश होती है, वो भंगार फिल्म भी 500 करोड़ क्रॉस कर देती है क्लैश में, गदर 2, तो वो भी नहीं कर पाई सलार। गदर 2 का तो चलो एक मैं लिबर्टी बोलता हूँ, उस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में वो फिल्म रिलीज़ हुई है। सलार पाँच लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, 5 लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का मतलब एक मिक्सअप सपोर्ट था इस फिल्म को। उसके वजह से क्या होता है कि स्क्रीन डेवलप हो जाते हैं, स्क्रीन डबल्स हो जाता है। तो जैसे कि इस फिल्म को ऑलरेडी स्क्रीन्स मिले इंडिया के अंदर में 6200 स्क्रीन्स मिले, वही उस ऑन द राइट साइड अगर जाओ तो डंकी को टोटल इंडिया के अंदर टोटल स्क्रीन्स मिले जस्ट 3100 स्क्रीन्स, जो कि वो भी आई गेस 2 दिन के अंदर में 3100 से उतर के 2700 स्क्रीन्स में आ गए। दैट इज़ जस्ट बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी कुछ सिंगल स्क्रीन्स को लेकर लफड़ा चल रहा था। तो 2700 उसके ऊपर मैं आता हूँ, चलो ठीक है, दिस इज़ द बजट पॉइंट ऑफ व्यू। तो बजट डबल नहीं, इवन 500 करोड़ भी क्रॉस नहीं, इवन 450 करोड़ भी क्रॉस नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कमिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर तो देखा जाए तो अपने बजट से मतलब अपना रिकवरी अमाउंट जो है वो ज़्यादा किसने कमाया है, रिकवरी। अभी मैं तेलंगाना जो लोकल स्टेट्स के हिसाब से तो लॉस के हिसाब से तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, वो जगह तो मैं पकड़ ही नहीं रहा हूँ, जो जगह पे पूरा एक्सपोज हो चुका है वो जगह सब मैं नॉर्मल कलेक्शंस के हिसाब से जा रहा हूँ। तो बजट रिकवर के हिसाब से भी इस फिल्म ने 120 करोड़ का जो कलेक्शंस है, इसका 120 करोड़ का बजट है, 120 करोड़ के बजट में फिल्म कमाती है 455 करोड़, 450 करोड़ क्रॉस करती है। वही ये 270 करोड़ के बजट में इसका लाइफ टाइम कलेक्शंस 600 करोड़ होता है, और इंडिया के अंदर ये फिल्म टोटल 410 के आसपास ही करेगी। तो आप समझदार हो। द थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर्स। एक्चुअली मैं इस चीज़ के ऊपर अगर जाऊँ तो 100% नंबर्स उसी के साथ है। इंडिया नेट कलेक्शंस की बात करूँ, 400 एंड समथिंग उसका लाइफ टाइम कलेक्शंस 410-415 के आसपास ही होने वाला है लाइफ टाइम कलेक्शंस इंडिया का। और वहीं डंकी का लाइफ टाइम कलेक्शंस इंडिया नेट कलेक्शंस के हिसाब से 250-260 के आसपास होने वाला है। ये मानकर चलो लाइफ टाइम कलेक्शंस होने ही वाला है, ये तय ये होना। अब कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू, ये जगह पे, ये स्टेज पे जो कैलकुलेशंस है, भले किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, किसका बजट ज़्यादा हो, किसका ये ज़्यादा हो, वो एक्शन फिल्म हो, वो 5 लैंग्वेज हो, ये सारी चीज़ को साइड कर लो। मानना या नहीं मानने की बात यह है कि सलार का कलेक्शन ज़्यादा है, डंकी का कलेक्शन कम है, नो डाउट। ये तीसरा पॉइंट है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। डंकी का स्क्रीन काउंट था, मैं एवरेज स्क्रीन काउंट की बात करूंगा, जो हमने पूरा लाइफ टाइम उस फिल्म ने उतने स्क्रीन काउंट पे वो चली है। 2700 स्क्रीन काउंट पे वो फिल्म चली है। पहले दिन उस फिल्म को 4200 स्क्रीन्स मिले थे, उससे घटकर दूसरे दिन पे वो फिल्म आ गई थी 3100 स्क्रीन्स के आसपास। उससे घटकर जो अगले दिन, मतलब जो थर्ड डे है, वो फिल्म टोटल 2800 स्क्रीन्स के आसपास थी, और लाइफ टाइम वहाँ से चलती गई 2700 स्क्रीन काउंट के अंदर, और शोज काउंट भी आधा कर दिया। दैट इज़ जस्ट बिकॉज यहाँ पर पूरा ईगो क्लैश हुआ है मुंबई के कुछ थिएटर्स में, जो मेनली लोकल थिएटर्स में। वो क्या है कि जहाँ की मूवी है वहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं देता हिंदी मूवी को, लेकिन हिंदी नॉर्थ के अंदर में कुछ दल्ले हैं जिनका लाइफ टाइम पूरा 2023 का पूरा थिएटर ही भरा इस बंदे ने, लेकिन उसी के साथ गद्दारी करेंगे लोग। चलो ठीक है, वो सब चीज़ें, वो थियोरेटिकल चीज़ें, उसको साइड करो। विथ 2700 स्क्रीन्स एंड कमिंग टू सलार,
जो कि स्टार्ट किया था उस फिल्म ने 6500 स्क्रीन्स में उस फिल्म ने स्टार्ट दिया था 6500 स्क्रीन्स में स्टार्ट दिया था उस फिल्म ने। वहाँ से क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर अभी टोटल लाइव स्क्रीन्स चल रहा है 9200 स्क्रीन्स लाइव चल रहे हैं, मतलब अभी है मैंडेटरी अभी चल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्क्रीन्स फिर से चालू किए गए फिर से 9200, बिकॉज ये पैरामीटर्स एग्जैक्ट पैरामीटर्स हैं 6000 के ऊपर स्क्रीन्स लेकर, और जैसे ही ये स्क्रीन्स को लेकर थोड़ा ऊंच नीच हुआ तो ऑन एन एवरेज सलार 6000 स्क्रीन्स लेकर चल रही थी और ये 2700 स्क्रीन्स लेकर चल रही थी। ऑन एन एवरेज की बात करो, ऑन एन एवरेज नंबर्स को मैं ये नहीं बोलूँ इसको पीक नंबर्स इसको इतने मिले, इसको पीक नंबर्स इतने, पीक नंबर्स की बात नहीं करो क्योंकि कम तो होते हैं, बिकॉज एक्वामैन भी है और भी 2-3 फिल्म्स है, तो वो नंबर ऊपर नीचे होंगे, जिस दिन रिलीज़ होगा उसको लेकर शोज़ वगैरह इधर उधर होंगे। तो 6000 स्क्रीन्स ऑन एन एवरेज 6000 स्क्रीन्स वर्सेस 2700 स्क्रीन्स, उसमें वो फिल्म डंकी कमाती है 250 करोड़ और सलार कमाती है 410 करोड़। फ़र्क कितना? 160 करोड़ का। स्क्रीन डिफरेंस कितना? लगभग डबल से भी ज़्यादा, डंकी का डबल कलेक्शंस 250 इंटू 2 500 करोड़ हो चुका है, डबल स्क्रीन से भी ज़्यादा। सो ये कैलकुलेशंस का रेशियोस भी यही दिखा रहा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शंस, कोई ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा तुर्रम खान लेवल का कुछ भी डिस्ट्रक्टिव लेवल में। क्लैश में बीट करना किसको बोलता है पता है? क्लैश में घसीट कर मारना किसको बोलते हैं पता है? जो शाहरुख खान ऑलरेडी कई बार कर चुका है। ईद था शायद वो 2006 का डॉन वर्सेस जानेमन, आई गेस सामने जानेमन मूवी थी, सलमान खान प्लस अक्षय कुमार, भाई उसको बोलते हैं क्लैश में कुदा कर मारना, पटक कर मारना उसको बोलते हैं भाई। तो उसमें क्या है कि डॉन का पार्किंग लॉट का कलेक्शंस वो पूरा 2 सुपरस्टार्स के मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शंस बना है ऑन द स्पॉट क्लैश में, तो उसको क्लैश में मतलब बीट कर। अभी क्लैश में बीट, ये टोटल कंक्लूजन सुनने के बाद मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सलार के नंबर्स ज़्यादा है, नो डाउट। ये क्लैश वो अगर नंबर्स के हिसाब से चलो तो वो जीत चुकी है, नो डाउट। वो अलग बात है कि डंकी भी ऑस्कर्स के लिए जा रही है भाई, और वो दूसरी बात अलग है कि अच्छा हुआ या जवान या पठान रिलीज़ नहीं हुआ, नहीं तो बाजार में नंगा करके गंजा करके मारता वो तो। चलो ठीक है, वो सब उसको भी साइड करो। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, नंबर्स के हिसाब से ऑब्वियसली सलार ऊपर है, बट वर्डिक्ट, अगर वर्डिक्ट के हिसाब से जाओ तो भाई रिकवरी अमाउंट एंड टैग, हिट टैग, सुपर हिट टैग जो भी है वो हिसाब से ये फिल्म ऑलरेडी इसको वन साइड बीट कर चुकी है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहा था, मैंने ये स्टार्टिंग से वीडियो में एक चीज़ में मैं रिपीट करता हूँ, 3 सेक्शंस में लड़ाई हो रही है, हिंदी बेल्ट, ओवरसीज़ बेल्ट एंड ऑल इंडिया बेल्ट, ये 3 सेक्शंस में, ठीक है। 3 सेक्शंस में हिंदी बेल्ट में ऑलरेडी बहुत बड़ी डिस्टेंस ले दो। सलार का लाइफ टाइम कलेक्शंस मेरे को हिंदी में लगता है भाई, जो कि सही नंबर्स है, वो कहाँ से है नहीं पता, लेकिन सही नंबर से 160 लाइफ टाइम कलेक्शंस होगा। वहीं डंकी का कलेक्शंस हिंदी में 250, मतलब वो हिंदी में तो रिलीज़ हुई तो 250 करोड़ के पार होगा। ओवरसीज़ के अंदर में सलार का लाइफ टाइम कलेक्शंस, ओवरसीज़ का लाइफ टाइम कलेक्शंस लगभग मेरे को दिख रहा है मोस्टली 90 to 95 करोड़ के आसपास। वही डंकी का ओवरसीज़ का कलेक्शंस अब तक ऑलरेडी मेरे को लाइफ टाइम कलेक्शंस उसका जाता दिख रहा है 200 करोड़ के आसपास। नहीं, सलार समथिंग 116 सॉरी, उसका 200 करोड़ जाता वाला दिख रहा है। तो ये दोनों सेक्शंस में इस फिल्म को बीट कर दिया। अब आते हैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस में सलार का ऑलरेडी 410 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शंस होगा और डंकी का 250 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शंस होगा। तो भाई ये कौन सी जगह का क्लैश वन साइड जीत गया ऐसा, ये कौन सी जगह का कंक्लूजन निकल कर आता है, मेरे को समझ नहीं आता है। बिकॉज इसमें क्लैश किसका कितना लॉस हुआ वो मैटर, किसने किसको कितना नुकसान पहुँचाया वो मैटर है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कहीं जाकर नारियल वगैरह फोड़ो, बिकॉज यहाँ पर जवान या पठान नहीं थी। बिकॉज वो फिल्म होती ना, मतलब मौत का जो पानी का लोटा होता है ना, उसके लिए भी तरस जाते, सीन वही होता है। बिकॉज तभी वहाँ से सितंबर से फिल्म को निकाल कर आगे लेकर गए, बिकॉज ये फिल्म डिस्ट्रक्शन कर रही है। और डंकी क्या है भाई, एक ड्रामेटिक फिल्म है, एक स्लो काइंड ऑफ एक ड्रामेटिक स्टोरी चलने वाली फिल्म है, जिसमें कोई मतलब वो राजकुमार ईरानी का लीगेसी वाला फ्लेवर, और वो सब हो जाता है ना भाई। वो राजकुमार ईरानी जो लीगेसी लेवल की फिल्म्स बनाता है ना, उनमें से कोई एक टाइप की फिल्म हो जाती है ना भाई, उसमें भी मौत निश्चित था।
लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये एक राजकुमार हिरानी थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट के एक टाइप ऑफ मूवी बना दिया, जिसमें कि ऑडियंस ऐसा हो गया कि जो कुछ ऐसे शहर से, छोटे शहर से, वहाँ पर ये फिल्म भाई समझने के लिए बहुत ये चाहिए होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा, जो कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, 250 रुपये दिए तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो लोग ये फिल्म को रिजेक्ट करेंगे, नो डाउट वो लोग एक फिल्म को रिजेक्ट करें। दिस इज इंडिया, नॉट ओवरसीज। ओवरसीज में तो भगा भगा कर मारा हुआ है, कम से कम 80 करोड़ का गैप ले लिया एक फॉरेन कंट्री के अंदर में इस फिल्म ने। सो दैट इज़ द थिंग। ये वर्डिक यहाँ पर खुद ब खुद आप लोग समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन नंबर्स सलार जीत चुकी है, बट इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स, और प्लस बजट को रिकवर करने का कितना अमाउंट, वही जो पहला पॉइंट बना, तो उस हिसाब से तो मेरे को ऑब्वियसली दिख गया है कि हु इज़ द विनर, किसने किसको वो कर दिया, किसने किससे ज़्यादा कलेक्शंस कर। सो यहाँ पर बात यही हो गया है कि इन फ्यूचर अभी क्या है कि क्लैश तो होगा ही दोबारा। अगर ये लोग ये देखेंगे कि भाई शाहरुख खान ड्रामेटिक फिल्म लेकर आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्लैश करने के लिए आएंगे। पहले तो वही देखता है ना कि वो ड्रामेटिक जीरो, डंकी, क्या पठान के सामने किधर गया है, जवान के सामने किधर गया भाई, उधर भी तो आना चाहिए था ना। मैं तो बोलता हूँ उधर भी क्लैश करना चाहिए था फिल्म्स को, वहाँ पर आते नहीं है भाई। जीरो, डंकी, भाई जीरो तो, और एक चीज़ देखो, डंकी वर्सेस ओ माई गॉड 2, डंकी मेरे लिए स्टेज 4 में है, ओ माई गॉड 2 स्टेज 1 में, उस लेवल की फिल्म है भाई वो लिटरली 2023 की सबसे ग्रैंड फिल्म है वो। उस दोनों के बीच में कंपैरिजन देखो, और गदर वर्सेस सलार देखो। गदर और सलार में भी उतना ही डिफरेंस है जितना ओ माई गॉड 2 और डंकी में। सलार गदर से बहुत सही है भाई, बहुत सही मूवी है। गदर के कंपेयर में तो सलार मास्टरपीस है। स्टिल कलेक्शंस देखो, गदर के 500 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं, एंड ओ माई गॉड 2 150 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शंस। लेकिन यहाँ पर डंकी 250 करोड़ क्रॉस करती है और सलार 410 करोड़ करती है। तो भाई खुद ब खुद स्टारडम का पावर ना, यहाँ पर बात ये हो गया ना, दो गलत मूवी लड़ गए। एक ऐसा मूवी लड़ गया जो कि यूएसए में, दूसरा ऐसा मूवी लड़ गया जो कि यूएई में। तो ऐसा हो गया। अब एक्शन फिल्म में अगर क्लैश होते हैं ना, तो भाई ओपन। और जो मैंने बोला भाई वो चीज़ तो हुआ है। मैंने क्या बोला था, 2 सेक्शन में ये फिल्म 100%, 100। मेरा गुस्सा क्यों था पता, ये लोग ये बोल रहे थे कि भाई हिंदी बेल्ट के अंदर घुसकर मारेगा। किधर 100, 150, 120, वो बॉट बुकिंग करके भी 120, 130 करोड़ ऊपर है। और ओवरसीज के अंदर तो भूल जो, मैंने ये 2 चीज़ को पॉइंट आउट करके बार बार बोला, वही चीज़ हुआ। ओवरसीज के अंदर बहुत गंदा मार मारा भाई, बहुत गंदा मार मारा। एंड हिंदी के अंदर भी मार्क तगड़ा ही है, खतरनाक लेवल का है। बस एक जगह गलत हो गया कि ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस में ये बात हो गई कि ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस के इनका अगर बॉट बुकिंग हिंदी में नहीं होता ना, ये जो बॉट बुकिंग हुआ ना, जो सुबह 6 बजे मुर्गादास नगर में सुबह 6 बजे का शो सारा हाउसफुल, वो सब नहीं होता ना, ये हिंदी के कलेक्शंस को 160 करोड़ से घसीट कर 80-70 करोड़ में लेकर आ जाओ, तो ये बात हो जाता है कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शंस 300 के आसपास होता है, उसका 250 के आसपास होता है। चलो ठीक है, मैंने पॉइंट को पहले ही बोल दिया कि जो ट्रेड नंबर्स दिए वो अपन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द कंक्लूजन। तो आप खुद बता दो, ये वीडियो को लेकर सब जगह शेयर मार दो, सबको अपने आप समझ आ जाएगा भाई पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसका क्या है। बिकॉज मैंने प्रॉपरली दोनों तरफ जो न्यूमेरिकल नंबर्स है, दोनों तरफ एग्जैक्ट पॉइंट्स उठाकर मैंने बताया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो।